नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी दुर्गेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सुनो एक कहानी। आज की कहानी एक ऐसी घटना है जिसने गोरखपुर के अरहरिया गांव को हिला दिया। एक बंद कमरे में मिली एक युवक की लाश और उसके पीछे छुपा एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के करीब 5 बजे कुछ किसान खेतों की तरफ जा रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। किसानों ने अंदर झांका और दहशत से पीछे हट गए। अंदर 22 साल का राहुल मृत अवस्था में पड़ा था। कपड़े अस्त व्यस्त, गले पर गहरा निशान और चेहरे पर आखिरी भय की छाप। कमरे में न लड़ाई के निशान थे, न कोई हथियार, न कोई पैरों के निशान। राहुल की मौत एक पहेली बन गई। जांच आगे बढ़ी। राहुल का मोबाइल चेक किया गया। एक नाम बार बार सामने आया, सुनीता। 38 साल की शादीशुदा महिला, 2 बच्चों की मां। कुछ महीने पहले राहुल और सुनीता के बीच एक अवैध रिश्ता बन गया था और ठीक घटना से 2 दिन पहले सुनीता का पति रमेश बिना बताए घर आ गया। उसने सुनीता के फोन में राहुल के मैसेज देख लिए। घर में जमकर झगड़ा हुआ। रमेश चिल्लाया, सब सच बता दे, नहीं तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। दूसरे दिन रमेश गायब हो गया और तीसरे दिन राहुल मरा मिला। गांव के लोग बोले रमेश ने ही मारा होगा, यही गुस्से में आया था। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। पुलिस ने सुनीता से पूछताछ की। वह रोते हुए बोली, हाँ हमारा रिश्ता था, लेकिन मैंने राहुल को नहीं बुलाया। मैं उस रात कमरे में गई ही नहीं, मैं डर गई थी। उसकी आंखों में सच भी था और डर भी। अब पुलिस ने कमरे की फॉरेंसिक जांच की। दीवार में लगी एक कील और उसमें फंसी स्टील की बेल्ट सबसे बड़ा सुराग निकली। बेल्ट पर राहुल के कपड़ों के रेशे मिले। फर्श पर हल्की खरोंचें दिखीं। यह खरोंचें तभी बनती हैं जब कोई सांस रुकने पर जोर से तड़पता है, लेकिन यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की हिंसा का कोई निशान नहीं था। अब पुलिस ने राहुल के कॉल रिकॉर्ड निकाले। ये साफ दिखा कि घटना वाली रात राहुल ने बार बार सुनीता को फोन किया। सुनीता ने रिश्ता तोड़ दिया था। उसने कहा था, मुझसे अब मत मिलो, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। राहुल टूट गया था। आहत, गुस्से में, परेशान, वह अकेले उसी पुराने कमरे में जा पहुंचा जहां पहले दोनों मिलते थे। राहुल का इरादा मरने का नहीं था, वह सिर्फ सुनीता को डराना चाहता था। उसने वही स्टील की बेल्ट ली, दीवार की कील में फंदा जैसा बांधा और गले में डालकर खड़ा हो गया। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। वह नीचे गिरा और बेल्ट कील में फंसकर कस गई। कुछ ही देर में उसकी सांस रुक गई। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं। राहुल अकेला था और यही उसकी मौत की वजह बन गई, क्योंकि रमेश अचानक घर आया, मैसेज देखा, हंगामा किया, फिर गांव छोड़कर भाग गया। लेकिन सच ये था, उसने किसी को नहीं मारा, वह सिर्फ डर के कारण गायब हुआ था। राहुल की मौत न हत्या थी न आत्महत्या, यह एक दुर्घटना थी, एक गलत रिश्ते की वजह से हुई एक दर्दनाक घटना। दोस्तों, अवैध रिश्ते हमेशा बर्बादी का रास्ता खोलते हैं। कुछ पल की कमजोरी पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल देती है। इस घटना में राहुल की जिंदगी खत्म हुई, सुनीता का परिवार टूटा, रमेश भटक रहा है और एक मां हमेशा के लिए रो पड़ी। भावनाओं का बहाव कभी भी सही फैसला नहीं देता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई और आपको कुछ सिखा गई तो हमारे चैनल सुनो एक कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं दुर्गेश जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।